वैसे तो ये किसी तरह का अपराध नहीं है कि अगर कोई भी सरकार का मुखिया अपनी पीठ थपथपाने के लिए तमाम काम को गिनाए, लेकिन उन कामों के बीच में अगर वो जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपाएंगे तो खुलासा होना तय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगता रहा कि 2017 में सत्ता में आने के बाद से कोई एक खास काम अब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं कर पाई। वो दूसरी सरकारों के किए गए कामों का सिर्फ फीता काटते रहे। ये आरोप एक हद तक ठीक भी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में काम नहीं हुए। लेकिन यह बात भी सच है कि योगी आदित्यनाथ को पूरी गंभीरता के साथ कोई भी बयान देना चाहिए। उन्होंने ताजा ऐसा कौन सा बयान दे डाला है जिसकी पोल किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने खोल दिया। और तथ्यात्मक बात पर आज मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या वाकई योगी आदित्यनाथ से जल्दबाजी में गलती हो गई। उनके अधिकारियों ने उन्हें ऐसा स्क्रिप्ट लिख कर दे दी जिस स्क्रिप्ट का एक एक शब्द एक एक हर्फ कहीं ना कहीं गलत नजर आता था। तथ्यात्मक तौर पर उसमें कई कमियां और गलतियां थीं। दूसरी सरकारों के श्रेय को जबरदस्ती योगी सरकार के सिर पर बिठाना था। क्यों अखिलेश यादव आग बबूला हो गए, क्यों अखिलेश यादव ने कहा यह सबसे शर्मनाक बयान है, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आप तो जानते ही हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगे। हमेशा कहा अखिलेश यादव ने कि मेट्रो से लेकर एक्सप्रेसवे, टैबलेट और लैपटॉप देने वाला काम, ये तमाम चीज़ों का जिक्र होता रहा। जबकि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछा जाता रहा शुरुआत में तो समय मांगा जाता रहा था कि अब भोगा 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 भोगा। उनमें से एक काम तो आप सबको पता होगा, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, जो आज तक नहीं हो पाया। शुरुआत में वाकई ऐसे लगा कि ये उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, एक फिल्म चल रही है नायक टाइप, जिसमें सब कुछ अब जल्दी सही होने वाला है। वो बात अलग है कि अब मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ भी उस सपने को, उस वादे को भुला बैठे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाना था। आज भी कई शहरों में हालात बहुत खराब है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ना उस पर बोलते नजर आते हैं, ना समय सीमा देते नजर आते हैं कि फलाना जगह की फलाना वाली रोड इतने तारीख तक सही हो जाए, या उत्तर प्रदेश की सभी रोड गड्ढा मुक्त हो जाए इतने तारीख तक, इतने साल ये महीना, ये तारीख है। अब कुछ नहीं कहते, वो चुप रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच उनका एक बयान आया। बयान क्या था जरा मैं बताता हूं। पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है, बीजेपी सरकार बनने के बाद से तरक्की की राह पर बढ़ा उत्तर प्रदेश। ओके, सीएम योगी ने गिनाए काम, 6 शहरों में मेट्रो, 16 हवाई अड्डे, यूपी सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य। तो शुरुआत पहले हम कर लेते हैं 6 शहरों में मेट्रो से। जिन 6 शहरों का के बारे में वो बोल रहे थे, वो बता रहे थे, उनको भी हमने तलाशने की कोशिश की। दरअसल इस समय वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बात सच योगी आदित्यनाथ ने बोली, गलत नहीं है, कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 6 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। इन 6 शहरों में कौन कौन से, तो देखिए, इसमें एक लखनऊ आता है, एक कानपुर आता है, एक आगरा आता है, एक गाजियाबाद आता है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आते हैं। फिर से दिखा रहा हूं मैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ये कितने हो गए हमारे पास? कुल मिलाकर 6 ऐसे शहर हो गए जहां पर अब भी मेट्रो संचालित हो रही है। आगे का प्लान है, बरेली भी है, उसमें कई शहर और हैं जिन्हें अभी जोड़ना है और वह काम चल रहा है तेजी से, ये होना भी चाहिए। लेकिन अब यहां से शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि उनकी सरकार आने के बाद 6 शहरों में संचालित हुई। अगर इसे लखनऊ मेट्रो से शुरू किया जाए तो लखनऊ मेट्रो की, मुझे लगता है कि वेबसाइट पर जाकर थोड़ा अगर वक्त निकाल लेते या अधिकारियों की कमियां ना होती तो ये सब फजियत होती नहीं। दरअसल लखनऊ मेट्रो में खुद ही बताया कि सितंबर 2014 से काम शुरू हुआ था। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक 8.5 किलोमीटर के साथ के काम शुरू हुआ था। हाँ, इसने जो अपना काम पूरा संचालन शुरू हुआ, ये बात सही है कि 5 सितंबर 2017 से शुरू हुआ, लेकिन कम से कम जनता को इतना भ्रमित करने की जरूरत नहीं थी। ये हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव जब चुनाव में जा रहे थे, यानी 2017 का चुनाव में जा रही थी समाजवादी पार्टी, या यूं कहा जाए अखिलेश यादव, उससे पहले ही उसका उद्घाटन किया था। उस समय भी लोगों ने कहा था अपने जल्दबाजी में कर रहे हैं, अधूरा काम है, तमाम चीजें कही थी। लेकिन ये बात सच है कि हर सरकार जल्दबाजी दिखाती है। ऐसा नहीं है कि सपा सरकार या अखिलेश यादव ने दिखाई। उस समय की बात भी मैंने कई शहरों, कई राज्यों में देखा, बीजेपी की सरकार भी कुछ इसी तरीके से दिखाती है। जैसे राम मंदिर का शिलान्यास हमने देखा, अधूरे राम मंदिर को, और मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य ने भी कहा था कि अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा ये शुभ मुहूर्त में नहीं है, लेकिन ये लोग भी नहीं माने थे। तो अखिलेश यादव पर इस काम को लेकर आरोप लगाने से पहले कम से कम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी खुद योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए। खैर, आगे आते हैं इस पर कि ये काम, ये बात सच है, योगी आदित्यनाथ की शुरुआत 2017 सितंबर में हुई, लेकिन ये बात भी सच है कि उसमें योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान नहीं है।
यह बात योगी आदित्यनाथ को खुल्लम खुल्ला बतानी चाहिए थी कि हां उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ उतनी ही बात रखी जिससे इनकी वाहवाही हो सके। मैं फिर कहता हूं यह गलती शायद योगी आदित्यनाथ की ना हो, उनके अधिकारियों ने जो स्क्रिप्ट दी वो उन्होंने शायद पढ़ दी। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम तथ्य जांचकर बोलना एक किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है, और जब नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही उनका खुलासा होगा। फिलहाल हमने लखनऊ मेट्रो से शुरू की। इसके अलावा मैं आगरा मेट्रो और कानपुर मेट्रो के लिए हमेशा कहूंगा कि प्रस्तावित उस समय ही हो चुका था जब अखिलेश की सरकार थी, लेकिन हाँ हकीकत यह है कि आगरा और कानपुर की अगर वाहवाही और पीठ थपथपाने की कोशिश अपनी सरकार की अपनी करेंगे योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक तौर पर सही है कानपुर और आगरा का। लेकिन अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का जिक्र करेंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार का 1 इंच भी हाथ नहीं है। नोएडा की कब से चल रही है मेट्रो आप देखिए, ग्रेटर नोएडा तक आने की तैयारी थी। यही नहीं, गाजियाबाद में लंबे समय से है। आप जाकर पता करिए कि दिल्ली का जो गाजियाबाद बॉर्डर पर है वहां बहुत कौशाम्बी का जो है वो बहुत पहले से बना हुआ है। तब योगी आदित्यनाथ सत्ता में भी नहीं थे और गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। यानी खुल्लम खुल्ला क्या वाकई सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कहा जाए, जो भी आप जैसा भी कहे, क्या ये झूठ परोसा गया है? क्योंकि इस पर अखिलेश यादव ने जो कहा है वो जरा पढ़िए। अखिलेश यादव ने इस पर कहा, तस्वीरें भी साझा की कि जब वो अहमद हसन भी इसमें नजर आते हैं, तमाम चीज़ होती है। अखिलेश यादव बैठे हैं, उनकी पत्नी यानी कि डिंपल यादव बैठी हैं, अहमद हसन नजर आते हैं, उनके बच्चे नजर आते हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, बेहद शर्मनाक बयान, आज तो झूठ भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा होगा। इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि इंसान औरों की ही नहीं अपनी निगाह में भी गिर जाए। सफेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा भी गिरती है और उन सभी पदों की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा भी जिन पर वो बैठता है। सत्ता का ऐसा भी क्या लालच कि उस बात को झूठ बताना जिसके प्रमाण हर तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और जनता ने जिसका खुद साक्षात अनुभव किया हो। इतना बड़ा झूठ बोलना तभी संभव होता है जब व्यक्ति या तो चेतना खो दे या सच्चाई या अपने आदर्श और सत्य के संस्कार। ये अखिलेश यादव की तरफ से अपनी तरफ से कटाक्ष किया गया अखिलेश योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन मैं फिर कहता हूं ये अमूमन ज्यादातर सरकारें करती हैं, लेकिन एक लखनऊ मेट्रो के लिए अगर वो बोल देती तो मैं मानता कि हाँ ठीक है। लेकिन ये नोएडा के बारे में, गाजियाबाद की मेट्रो के बारे में योगी आदित्यनाथ को पहले से पता होगा, मैं पूरी तरह से जानता हूं, उन्हें पता होगा। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बोला 6 शहर मेट्रो के, तो यकीनन ये बहुत बड़ी गलती के तौर पर माना जाएगा। इसे बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी क्योंकि सरकार के मुखिया इस बारे में बोल रहे थे। कल आप कह दीजिएगा कि जो आगरा से नोएडा तक का एक्सप्रेस बना है वो योगी आदित्यनाथ ने बनाया, सब मना करेंगे नहीं ऐसा नहीं, लखनऊ एक्सप्रेस वे नहीं आपका आए थे। लेकिन जबरदस्ती अपने नाम के कसीदे क्यों गढ़वाने? क्या वाकई काम की कमी पड़ गई योगी आदित्यनाथ को 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद? इसमें ऐसे लगता है ऐसे महाझूठ वक्ता दरअसल अपने लोगों को महामूर्ख समझते हैं। वो मानते हैं कि उनके अनुयायी उनकी हर बात को सच ही मानेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भाजपा और उनके संग साथियों और वाहनीवादियों की सोच यही है कि झूठ बोलकर अपने लोगों को ठगो। आज तो भाजपाई गुट के वो सब लोग शर्म से जमीन में गड़ गए होंगे जो ऐसे लोगों के लिए हर तर्क उतर से बाज नहीं आते और इनकी ईमानदारी की गारंटी देते थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी योगी आदित्यनाथ ने बात बोल दी, इतनी बड़ी कौन सी बात बोलती कि इतना सब कुछ अखिलेश यादव को लिखना पड़ा। दरअसल किसी भी सरकार के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, जिसमें से माइलस्टोन्स जो थे 2012 से 17 की अखिलेश की सरकार के, उनमें से ये मेट्रो भी था। लखनऊ मेट्रो जो था एक माइलस्टोन्स में गिना जाता। आप सोचिए 2014 में शुरू हुई, 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर अपना सब कुछ झोंक कर उस माइलस्टोन के लिए काम करे और उसका जबरदस्ती फीता काट कर अपने नाम कोई दर्ज कराए तो गुस्सा आना लाजमी है। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी नहीं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद इस पर सरकार की तरफ से जरूर सफाई आएगी कि हाँ गलती हुई है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।